नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपके सामने एक बार फिर से जो CGL का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के प्रेजेंट हो चुके हैं। तो चलिएगा आज के अपने सेशन पर बिना टाइम गवाए और बने रहिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो हर शिफ्ट में, हर एग्ज़ाम में लगभग रिपीट हो ही रहे हैं, ठीक है। ऐसे हैं ये, तो बहुत छाट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए, है ना, और वीडियो भी हम ज़्यादा लेंथी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब आप हमारी वीडियो को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। छोटी वीडियो है और उसमें क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी हो रहे हैं, ठीक है, और वीडियो भी लेंथी नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप बेशक एग्जाम देखोगे उठा करके तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन समझिए आप इन्हें, ठीक है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। यही रिपीट हो रहे हैं बार बार, मतलब ऐसे करके थोड़ा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अपने पॉइंट पर चलते हैं। देखो तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, ये, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन जो हमारे आज के प्रश्न है सारे दोस्तों SSC CGL में आए हुए हैं, सब 2023 में, ठीक है। तारीख कौन सी थी दोस्तों? 19 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। 19 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जिसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों, अगर केंद्रीय कोण कितना हो 108 डिग्री, ठीक है। देखना कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ बना लिया है हमने क्या, सर्कल ऐसे, और ये हो गया है ऐसे सिस्टम, ठीक है, ऐसे। तो ये त्रिज्या कितनी है दोस्तों? 7/2, ठीक है। क्योंकि व्यास कितना है 7, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2, है ना। और एंगल कितना है 108 डिग्री। चाप की लंबाई हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया है थीटा, ये क्या हो गया है आर, और हमें एल बताना है। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है उसे हम पहले ही आपको बता चुके हैं। क्या होता है इन तीनों में रिलेशन? थीटा बराबर होता है L/R, है ना। क्या होता है? थीटा बराबर L/R। और यहाँ जो थीटा होता है वो दोस्तों रेडियन में होता है, ठीक है, डिग्री में नहीं होता है, ध्यान रखना ये बात, है ना। तो थीटा कितना दिया हुआ है 108, ये, लेकिन ये डिग्री में है, इसे रेडियन में चेंज करिए तो इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? पाई/180 की बराबर। एल हमें निकालना है और आर कितना है हमारे पास? 7/2, ओके। चलिए अब देखो पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 22/7। तो यहाँ पाई के प्लेस पर आप क्या रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं हम पाई के प्लेस पर 22/7। तो 22 और बटे में 7 यहाँ आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखो ये 2 कहाँ जाएगा दोस्तों? घूम के ऊपर पहुँच जाएगा एल के पास, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 36 तिया 108 और 36 पंजे 180। 2 से कितनी बार कटेगा? 11 बार। अब क्या आ गया? 11 तिया 33/5, ठीक है। 11 तिया 33/5। जब 33 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, है ना, क्या 6.6, है ना, 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.6 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो गया है आंसर, ठीक। चलिए सी ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर किसी बिंदु P पर मिलती हैं, और यदि AP बराबर 200 हो और AB बराबर 120, CP 160, तो CD की लंबाई क्या होगी? देखिए बिगर फिगर बनाए क्वेश्चन का मतलब भेजे में नहीं बैठता है दोस्तों, ठीक है। चलिए पर एग्जाम में नहीं बनाना है फिगर विगर, क्योंकि अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, मुझे तो पता है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन मुझे फिर भी फिगर बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ सको। लेकिन जब आप क्वेश्चन एग्जाम में करते हो तो आप फिर विधि विधान से मत किया करो एग्जाम में क्वेश्चन, तो फिर बस वहाँ आंसर से मतलब होता है, ठीक है। किसी को समझाना तो है नहीं क्वेश्चन, बस आंसर से मतलब होता है, फिर तो बिल्कुल डायरेक्ट करना चाहिए। तो देखो सर्किल हो गया है, क्या कहा है? 2 जीवा हैं AB और CD,
ए बी और सी डी, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं दोस्तों, पी बिंदु पर, और वो पी बिंदु कहाँ है, वृत्त के बाहर है ना। चलिए ये मान लिया हमने ऐसे यहाँ ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया है, ये क्या है हमारा बिंदु पी है ना, और जो जीवा है वो क्या है, एक तो ए बी है और एक सी डी है। क्लियर, ये ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, पी पर, बाहर, सर्किल के बाहर एक बिंदु पी है वहां काटती हैं। ठीक है, अब क्या कहा है एपी कितना है हमारा 200 है ना, एपी 200 है, यहां से यहां तक जो है वो कितना है पूरा 200, यहां से यहां तक 200। ठीक, और ए बी कितना है 120, ए बी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 120। ओके, चलिए देखो ये पूरा 200 है और ये 120 है, तो फिर ये कितना बच गया है दोस्तों, 80 बच गया है, क्योंकि 200 में से 120 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा क्वेश्चन। सीपी कितना दिया है हुआ है 160, सीपी क्या है 160, तो सीपी क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई है 160। ठीक है, सीपी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई है 160। फिर क्या दिया है सीडी, सीडी की लंबाई बतानी है, ये सीडी है इसकी लंबाई बतानी है ना इस सीडी की लंबाई बतानी है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है, चलिए अब हम मान लेते हैं ये जो है ये, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, क्या मान लेते हैं x मान लिया। ठीक है, ये टोटल कितना दिया हुआ है 160 और इसको काम क्या मान लिया है हमने x मान लिया है। ठीक है, चलिए अब देखो अगर आपने कभी पढ़ा हो, ठीक है, तो एक थ्योरम होती है दोस्तों, है ना, अगर आपने पढ़ा हो तो इन ये ऐसी कंडीशन जब बनती है तो यहाँ एक थ्योरम होती है। देखो हम बताते हैं वो क्या होती है थ्योरम। अगर दो कोड हों और दोनों एक दूसरे को सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट करती हों, है ना, तो उनमें कोड क्या होती है दोस्तों, देखो ये होती है पूरी वाली, ये पूरा एपी क्या होता है, पूरा एपी। ठीक है पूरा एपी गुणा ये बीपी। ठीक है, पूरा एपी गुणा बाहर वाला बीपी, ऐसे ये पूरा सीपी गुणा बाहर वाला पीडी या डीपी, ये होती है थ्योरम। ठीक है अब देखो तो एपी कितना है हमारा 200, एपी के प्लेस पर 200 गुणा बीपी कितना है 80 इक्वल टू सीपी कितना दिया हुआ है 160 गुणा डीपी क्या माना है हमने x। ठीक है, चलिए 80 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2 से कितनी बार कटा 100 बार, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी 100 आ चुकी है ना, x की वैल्यू क्या आ चुकी है 100। लेकिन हमें ये नहीं बताना है, हमें बताना है CD, ये रहा CD की लेंथ बतानी है, ये CD है। तो आप ही बताइए ये टोटल 160 है और ये 100 है, तो जब 160 में से 100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 60, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, CD आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। ओके तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना दोस्तों, ये थ्योरम जरूर लिख लेना। ठीक है, फॉर्मूला बना करके इसका, है ना, नोट कर लेना, बहुत अच्छी थ्योरम है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन भी नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फटा से। एक निश्चित कार्य को, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सच में बता रहा हूँ, आप देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मस्त प्रश्न है ना, बहुत आता है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, टेक्निकल है। अब देखना कैसे होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी क्रम से है 3 घंटे व 6 घंटे लगाते हैं। ठीक है, चलिए यदि वे एकांतर घंटे पर काम करते हैं, है ना, तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, है ना। चलो देखो क्या कहा है कि ए किसी काम को, जो ए है वो कितने घंटे में करता है 3 घंटे में, और बी किसी काम को कितने घंटे में करता है 6 घंटे में।
क्लियर है? ए किसी काम को 3 घंटे में करता है और बी उसी काम को 6 घंटे में करता है। अब वो एकांतर काम करते हैं। एकांतर का मतलब है पहले घंटे ए काम करता है, फिर दूसरे घंटे बी काम करता है, फिर तीसरे घंटे ए काम करता है, फिर चौथे घंटे बी काम करता है। इस तरह से वो काम करते हैं। तो बताना है कि काम पूरा होने में टोटल कितना समय लगेगा। अब एक काम करते हैं, देखो अब समझना दोस्तों, बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहे हैं आपको, बड़ी प्यारा मेथड है, बड़ा कंसेप्ट बहुत अच्छा है ना। देखो कैसे, एक काम करते हैं, ए और बी ये दोनों मिलकर के किसी काम को करते हैं, है ना, किसी काम को करते हैं। अब उस काम को मान लेते हैं, उस काम को हम मान लेते हैं, ठीक है। हमने माना वो काम कितना है, उस काम को कुछ ऐसा मानिए जो इन दोनों से कट जाए, मतलब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जो काम है वो क्या है, इन दोनों का एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6। तो मान लिया हमने, ठीक है, क्या कि टोटल जो काम है वो कितना है, 6, है ना। मान लिया जिस काम को ए और बी करते हैं वो काम कितना है, 6 है ना। इसी काम को ए और बी कर रहे हैं बारी बारी से। चलिए अब देखो अब ए का क्या सिस्टम है, ए इस पूरे काम को कितने घंटे में करता है, 3 घंटे में। यही तो दिया है क्वेश्चन में कि जो ए है वो पूरे काम को 3 घंटे में करता है और पूरा काम कितना है, 6। पूरा काम कितना है, 6। तो आप ये समझिए कि ए जो है ना वो 6 काम करता है 3 घंटे में, ए 6 काम करता है 3 घंटे में, या फिर आप ये समझिए कि ए 3 घंटे में 6 काम करता है। 6 काम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 6 मेज बनाता है, ऐसा समझिए आप। ए 3 घंटे में 6 मेज बनाता है, ठीक है, और बी 6 घंटे में 6 मेज बनाता है, ऐसा समझिए। तो जब ए 3 घंटे में 6 मेज बनाता है तो जो ए है वो 1 घंटे में कितनी मेज बनाएगा, 1 घंटे में तो 3 दूनी, ठीक है, 2 मेज, ठीक है। ए 3 घंटे में 6 मेज बनाता है तो 1 घंटे में कितनी बनाएगा, 2 मेज, क्योंकि 3 दूनी 6। इसी प्रकार बी 6 घंटे में 6 मेज बनाता है तो 1 घंटे में कितनी मेज बनाएगा, है ना, 6 एकम 6, 1 मेज बनाएगा। क्या लिख दिया है मैंने यहाँ, के लिख दिया है। के का मतलब क्या होता है, काम। मतलब ए 1 घंटे में 2 काम करता है और बी 1 घंटे में 1 काम करता है ना। अब दोनों को मिलकर कितना काम करना है, 6 काम, और बारी बारी से करना है, तो कितना समय लगेगा। अब देखिए, तो एक काम करते हैं, देखो पहले घंटे कौन काम करेगा दोस्तों, पहले घंटे ए काम करेगा, ठीक है। पहले घंटे ए की बारी है और ए करेगा 1 घंटे काम, तो वो कितना काम कर देगा, 2 काम, ठीक है। फिर दूसरे घंटे किसका नंबर आएगा, बी का, वो कितना करेगा, 1 काम, तो 2 इसने कर दिया, 1 इसने कर दिया, ठीक है। तो कितना काम हो गया, 3 काम हो गया, है ना। कितना काम हो गया, 3 काम, और घंटे कितने हो चुके हैं, 2 घंटे, ठीक है भाई। 1 घंटे इसने करा, 1 घंटे इसने करा, तो 2 और 1 3, तो 3 काम हो चुका है और घंटे हो चुके हैं 2, और काम करना कितना है दोस्तों, 6 काम करना है, और 3 काम हो गया है, 2 घंटे हो चुके हैं, 6 काम करना है। तो कर दीजिए, इसमें 2 की गुणा कर दीजिए इधर, और इधर करनी, अगर कर दी तो इधर भी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। तो 2 तिया 6 काम, 2 तिया 6 काम, और 2 दूनी 4 घंटे, ठीक है। 2 तिया 6 काम और 2 दूनी 4 घंटे। इसका मतलब क्या है कि 6 काम, जो पूरा काम है उसे करने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। तो ऐसे था ये क्वेश्चन। बताइए आपको ये ट्रिक कैसी लगी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। अच्छी लगी हो, है ना, तो भी बताना, और अगर अच्छी नहीं लगी तो भी बताना, ठीक है, पर बताना जरूर, ठीक है। वैसे उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी, वास्तव में बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, बड़े इजीली कर लेते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले, ठीक है, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले क्या है, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त, है ना, एक दूसरे को बिंदु P व Q पर, है ना, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PQ बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, यदि PQ बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताना है हमें, ठीक है। चलिए देखो
दो सर्किल बना लीजिए, है ना, दो सर्किल बना लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखो बड़े अच्छे से, है ना। ये दो सर्किल बनाने हैं हमें समान त्रिज्या वाले, दोनों की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। चलिए देखो कहाँ बनाएं, चलो यहाँ बना लेते हैं, चलो ठीक है। ये रहे दोस्तों, यहाँ ऐसे समझिए, ये रहा एक और एक ये रहा, है ना, दो सर्किल हैं और दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, बिल्कुल दोनों की रेडियस क्या है, सेम, ठीक है। देखो इसकी भी और इसकी भी, और दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, P और Q पर, P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये P है और ये क्या है, Q। मान लीजिए इसका जो सेंटर है वो A है और इसका जो सेंटर है वो क्या है, B, है ना। देखिए दो सर्किल हो गए, दोनों की रेडियस कितनी है, बराबर है ना, और दोनों की रेडियस कितनी है, 6। मान लीजिए ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक, ऐसे ठीक है। दोनों की रेडियस क्या है, बराबर बराबर। अब हमें बताना क्या है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी मतलब हमें ये बताना है, ये AB, दोनों की रेडियस बराबर है 6 6, इसका मतलब दोनों सर्किल बराबर हैं, कोंग्रुएंट है दोनों सर्किल, है ना। चलिए अब और क्या दिया हुआ है, कहा है समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, सही बात है। और उसके बाद कहा यदि PQ बराबर 10, ये PQ जो है टोटली कितना दिया हुआ है, ये 10 है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10। चलिए तो दोनों के वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी बतानी है। अब देखो समझना ध्यान से, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी मतलब AB। अब आप देखो ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारी रेडियस है, क्या है ये, रेडियस। अब एक बात समझना दोस्तों, देखो इधर देखते हैं थोड़ा सा, ये कोई सर्किल है मानो, है ना, और ये इसका सेंटर है और यहाँ कोई कोण है, समझना ध्यान से, ठीक है। ये सर्किल है कोई, ये इसका सेंटर है और ये कोई कोण है जीवा। अगर इस कोण से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये तो इसका मतलब ये AB जो है ना, ये PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये भी इसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये PQ टोटल कितना है, 10 है, तो इसका मतलब ये जो है, ये भी जितनी ये है उतनी ये है, ये बराबर बराबर हो जाएगी, है ना। इसको यहाँ मान सकते हो आप, M मान लो, तो जो PM है वो ही MQ के बराबर हो जाएगी, मतलब ये 5 5 हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल कितनी दी थी, 10 दिया था इसे टोटल, ठीक है, कितना दिया था इसे टोटल, 10, तो ये कितनी होगी, 5 5 हो चुकी है, आधी आधी। अब हमें क्या बताना है, AB। देखो अब कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये, देखो ये जो ट्राइंगल है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। इसका कर्ण कितना दिया हुआ है, 6, और इसका लंब कितना है, 5, इसका कर्ण कितना है, 6, और इसका लंब कितना है, 5, दोनों ट्राइंगल कोंग्रुएंट है, मतलब कहने का ये है, ठीक है। चलिए हमें AB बताना है, तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लीजिए आप AM, क्योंकि जितना AM होगा उतना ही M भी होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम है ना। अब AM कैसे निकालेंगे, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस कितना है हमारा, 6, परपेंडिकुलर कितना है हमारा, 5, बचा क्या, बेस बताना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये थ्योरम लगा दीजिए आप, है ना। तो देखो AM क्या आ जाएगा हमारा, AM निकाल दीजिए पहले, AM क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 36 में से जब 25 घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 11, ठीक है। तो AM बराबर क्या आ गया है हमारा, 11 आ गया है, और वो भी अंडर रूट में, ठीक है। तो AM बराबर आ गया हमारा √11। अब बचा क्या दोस्तों, ठीक है, BM, वो भी क्या हो जाएगा, √11। अब दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा,
11, ठीक है, बताइए जल्दी से फटाफट, है ना, रूट 11, यहां से क्या है ये रूट 11, ठीक है, AM बराबर क्या आ गया है रूट 11, ठीक है, ये रहा। और दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये भी क्या आ गया है हमारा 11 रूट 11, AM भी रूट 11 और BM भी रूट 11 आ चुका है, ठीक है। ये अब टोटल डिस्टेंस बतानी है तो दोनों को क्या करना है बस प्लस कर देना है और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, यही हमारा आ जाएगा आंसर। तो बता दीजिए AB बराबर क्या हो चुका है दोस्तों रूट 11 प्लस रूट 11 बराबर क्या हो चुका है 2 रूट 11, ठीक है, क्या आ गया है 2 रूट 11, ठीक है। बता दीजिए कौन सा आंसर सही है दोस्तों, ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट 2 रूट 11, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपके समझ आ चुके होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ आ चुके होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ चुका है आंसर 2 रूट 11, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के जितने भी प्रश्न हैं वो आपके बहुत ही बेहतर समझ में आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न थे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसी टाइप के प्रश्न हम बार बार आपके सामने लाते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।